और इसलिए कि हमें वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। उस विश्वास की आत्मा, कौन से विश्वास की आत्मा? जो आत्मा दाऊद में थी। दाऊद गोलियत को देखकर भाग रहा है, वो भी भाग रहा है। कहता है कि मैं तुझे आज मारकर तेरे सर को काटकर आकाश के पक्षियों को फेंक दूंगा। 17 साल का लड़का, चरवाहा लड़का, जो किसी युद्ध के अनुभव के बिना है, एक बहुत बड़े फौजी को देखकर जो है चुनौती देता है, विश्वास करता और बोलता है। वही विश्वास की आत्मा आपके और मेरे अंदर है। 75 साल के हो गए हैं, 90 साल की ज्यादा हो गए हैं, 100 साल से ज्यादा हो गए हैं। परमेश्वर ने कहा उस आकाश के तारों को देख, उतने तेरे बच्चे होंगे। उसे देखता है, विश्वास करता है और उसके धर्मी ठहराया गया। और उसी विश्वास के आपने भी पाया है, मैंने भी पाया है। अगर नहीं है तो आपने उद्धार नहीं पाया है, तो आपने उद्धार पाया है। जलते हुए अग्नि का कुंड अंदर फेंके तो मर जाएगा। वो कहता है कि परमेश्वर मुझे छुड़ाने में सामर्थ भरा। 3 लोग हैं। वही विश्वास की आत्मा आपके अंदर है। मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूं एक जमाने में, नहीं, यह पूरा इतिहास है, हुआ है। नबूकदनेस्सर के दिनों में हुआ है। दानियल को शेर के फंदे में डाल दिया गया, उसको बचाया, और वही विश्वास की आत्मा आपके अंदर, मेरे अंदर है। उन दिनों में जो है लोगों को देखते हुए, विश्वास को देखकर हमें आश्चर्यचकित होता है। ऐसे लिए क्या वो लोग? हमें भी ऐसा जीना है। वही विश्वास की आत्मा है और विश्वास करते हैं, इसीलिए बोलते हैं। एक मनुष्य सच्चे रूप से विश्वास करता है कि नहीं, कैसे मालूम? कैसे मालूम कि वह विश्वास करता है? सबसे पहला काम, उसके अंदर एक तरह की खुशी होगी। एक सच्चाई जब बोलते हैं तो कहते हैं कि मरकुस 11वें अध्याय 24 मुझे मालूम है। जो कोई इस पहाड़ को देखकर बोलेगा हाँ वही बात है ना, वही मेरे को मालूम है। मेरे कितनी बार सुन सकते हैं इसको। उसका मतलब यह है कि आपके अंदर वो खुशी नहीं है। एक सच्चाई को सुनते वक्त उस सच्चाई में जीते हो और सच्चाई के अनुसार ही आपका जीवन सफलतापूर्वक है, तो और उसके बारे में सिखाइए। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? ऐसा बात करना है क्या? आपके अंदर जो है एक तड़प होगी। वचन मालूम है कि नहीं, वो नहीं। कितने सारे लोग बीमार हैं, उनके रोगों के द्वारा चंगाई पाते हैं, तो कहते हैं कि हाँ उसके रोगों के द्वारा, उसके चोटों के द्वारा मेरी चंगाई हुई है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। हम भी उसको कहेंगे अच्छी तरह मालूम है। वही हमारे निर्बलताओं को अपने ऊपर ले लेता है। वचन मालूम है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमको कोई भी वचन पुरानी में पता ही नहीं, सब मालूम है हमें। पर क्या उसके अनुसार जीते हो? एक मनुष्य एक सच्चे रूप से विश्वास करता है, चंगाई पे भरोसा करता है, सफलता पे भरोसा करता है, समृद्धि पे भरोसा करता है, लंबी आयु को भरोसा करता है। कहता है कि लंबी आयु तक जीऊंगा, ऐसा विश्वास करता है। कैसे मालूम चलेगा? उसके मन में कभी थकान नहीं होगी। एक मनुष्य विश्वास करता है तो उसके मन में कभी थकान नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा। एक चीज को लेकर चिंता है, उसको थकान है, तो उस भाग में उसके लिए विश्वास नहीं है। उस भाग में विश्वास में ऑपरेट नहीं कर रहा है। अब नया कुछ वचन नहीं लिखने, प्रकाशित वाक्य 38वां अध्याय लिखने की जरूरत नहीं है। अब फिलिपियों की पत्री 4:19 ही काफी है। दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 8 में जो प्रतिज्ञा है वो काफी है। आप सभी चीजों में, संपूर्णता में, सभी प्रकार के अनुग्रह को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वो वचन काफी है। समस्या के बीच में, चुनौतियों के बीच में, शत्रुता के बीच में मैं आनंदित हूं, खुश से हूं। परमेश्वर परिस्थितियों को बदलेगा, समस्याओं को बदलेगा, सभी प्रकार की गुलामी को बदलेगा। एक मनुष्य उस समस्याओं में आनंदित करता है तो विश्वास में है, विश्वास में है। वो बोलता है समस्याएं बदलेगी। जब बीमारी में है, निर्बलता में है, उसके चोटों के द्वारा मैं चंगाई पाऊंगा, बीमारी, निर्बलता और सभी चीजों से बाहर आ जाऊंगा। उसकी अपेक्षा करता है, उसको लेकर आनंदित होता है और थकता नहीं है। तो वो विश्वास में जी रहा है, कभी नहीं थकेगा। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? कैसे हो? उस दिन एक आदमी बोल रहा था हमारी गली में, वो बोल सकता है, बोलता है कि मैं ऐसे ही रह रहा हूं अपनी मर्जी से। ऐसी भाषा मैंने कभी सुनी नहीं है। मैंने पूछा कैसे हो? कुछ लोग कहेंगे हाँ ठीक हूं, तो वो कहता है कि मां हाँ अपनी मात्रा में ठीक हूं। देखिए, वो परमेश्वर को नहीं जानता, वो कह सकता मैं अपनी मात्रा में जी रहा हूं। पर हम लोग कभी ऐसा नहीं कह सकते। क्रिश्चियन हैं तो क्राइस्ट लाइक हैं। मसीह किसी भी जगह में चिंतित नहीं था।
मसीह का मतलब है जीतने वाला।